नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। आज मसले में एक ऐसे वाक्य का जिक्र करेंगे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे समाज में ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हरियाणा के बाडड़ा हलके के गोपी गांव के एक बुजुर्ग ने मरने से पहले जो लिखा, पहले वो मैं आपको सुनाता हूं, फिर आगे बात करेंगे। सुनिए जो उन्होंने लिखा है। मैं जगदीश चंद्र आर्य आपको अपना दुख सुनाता हूं। मेरे बेटे के पास बाडड़ा में 30 करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन उसके पास मुझे देने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। मैं अपने छोटे बेटे के पास रहता था। 6 साल पहले उसकी मौत हो गई। कुछ दिन उसकी पत्नी ने साथ रखा, रोटी दी, लेकिन उसके बाद उसने गलत काम करना शुरू कर दिया। मैंने विरोध किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और पीट कर घर से निकाल दिया। फिर मैं अनाथ आश्रम रहा 2 साल, फिर यहां आया, फिर इन्होंने मुझे निकाल दिया और मकान को ताला लगा दिया। इस दौरान मेरी पत्नी बीमार हुई तो बड़े बेटे के पास रहने लगे। अब उन्होंने भी रखने से मना कर दिया। मुझे बासी आटे की रोटी देनी शुरू कर दी, बासी दही देने लगे। ये मीठा जहर कितने दिन खाता, इसलिए मैंने सल्फास की गोली खा ली है। जितने जुल्म इन्होंने मेरे ऊपर किए, कोई ऐसा नहीं करता। मेरी बैंक में जमा पूंजी और कुछ संपत्ति जो है वो आर्य समाज बाडड़ा को दी जाए। ये उस नोट में लिखी कुछ बातें थी। ये एक IAS अधिकारी के दादा दादी के सुसाइड नोट में लिखे शब्द हैं। इस सुसाइड नोट को लिखने के बाद दंपत्ति ने सल्फास की गोलियां खा ली। पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर जहर खाने की बात कही। पुलिस जब दंपत्ति के पास पहुंची तो दंपत्ति ने एक लेटर थमा दिया। उनकी हालत बिगड़ता देख पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। बताया जा रहा है कि पोता IAS ट्रेनी है, यानी वो थोड़े दिनों में बड़ा अधिकारी बन जाएगा। लेकिन उसके दादा दादी ये लिखकर इस दुनिया से चले जाएं कि उनको 2 वक्त की रोटी उनके बेटे या बहुओं ने नहीं दी। ये जो लिखा है जगदीश चंद्र जी ने, इसके बाद आप क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? क्या महसूस हो रहा है? रिश्तों को लेकर, संस्कारों को लेकर, माँ बाप को लेकर। माँ बाप जो बेटे की परवरिश पर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। बेटे की पढ़ाई के लिए क्या नहीं करते माँ बाप, बेटे का फ्यूचर बनाने के लिए क्या नहीं करते माँ बाप। लेकिन बुढ़ापे में अगर ऐसा उनके साथ हो तो फिर रिश्तों से विश्वास नहीं उड़ जाता कि आखिर अपना कौन है। जैसा जगदीश जी ने लिखा कि उसके बेटे के पास बाडड़ा में ही 30 करोड़ की संपत्ति है, उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। वो माँ बाप जो इस दुनिया से अब चले गए, वो आखिर तक यही सोच रहे होंगे या कह रहे होंगे कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी। दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस पर? जरूर लिखिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी अगले मसले के साथ, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।